नमस्कार दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। जैसा कि आज का टॉपिक है 60 दिन में यूपीआर बिगिनर की तैयारी कैसे करें। जैसा कि यह वीडियो जो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों विद्यार्थियों के लिए है। रणनीति दोनों के लिए लोगों के लिए काम करेगा, किसी एक विद्यार्थी के लिए स्पेशल नहीं है। और जैसा कि अभी आज 23 मई है, फॉर्म अभी 25 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। 25 मई तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आप लोग जो फॉर्म नहीं भरे हों, सबसे पहले तो आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, उसके बाद तैयारी में जुट जाइए। तो अभी आप लोगों के लिए समय है, हम सब कुछ बताएंगे कितना समय है आप लोगों के लिए, एग्जाम कब तक हो सकता है, और इन 60 दिनों में अच्छी तरह से तैयारी कैसे किया जाए एक रणनीति के साथ, सब कुछ बताएंगे। तो ये हम ऊपर का जो बना है इसको डिलीट कर दे रहे हैं। UPRVUNL, ठीक, इसी का यही हम लोगों को टारगेट है। तो आइए इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी रणनीति बनाते हैं। जैसे इसमें टोटल प्रश्न रहेंगे 200 टोटल प्रश्न रहेंगे, कुल प्रश्न 200, ठीक। अब समय रहेगा, समय बराबर 3 घंटा, ठीक। 200 प्रश्न में 150 प्रश्न जो है वो ट्रेड थ्योरी से आएगा, ठीक। यानी आपके ट्रेड थ्योरी से 150 प्रश्न आएगा। यह चाहे आप इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थी हो चाहे फिटर के विद्यार्थी हो, 150 प्रश्न जो है इससे आएगा। और 50 प्रश्न जो है, 50 प्रश्न आपका नॉन टेक रहेगा, ठीक। इसके बारे में ये जो 150 प्रश्न है, एक वीडियो इसके बारे में बनाकर आप लोग बता देंगे कि 150 प्रश्न जो है इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे आप लोग पढ़ लीजिए तो उससे ज़्यादातर प्रश्न मैच कर जाएंगे। और एक वीडियो इसका बना देंगे। देखते हैं फिर 50 प्रश्न जो नॉन टेक है वह किस तरह से, कितना प्रश्न किस भाग से आएगा। तो सबसे पहले इसमें है रीजनिंग, ठीक। उसके बाद फिर जीके, फिर है हिंदी, ठीक। रीजनिंग का प्रश्न रहेगा 20, जीके का प्रश्न रहेगा 20, और हिंदी का प्रश्न रहेगा 10। यह पूरा जो भी बता रहे हैं यह फिटर और इलेक्ट्रीशियन दोनों विद्यार्थियों के लिए है, इस बात का आप लोग नोट करिएगा, सब कुछ सेम रहेगा। रीजनिंग जो है 2015 का जो पेपर हुआ था यूपीआर बिनर का, उसमें जो है मैथ जो है, इसमें मैथ पूछा गया था, ठीक। इसमें मैथ यानी 10 को प्रश्न जो है मैथ का था, 10 प्रश्न मैथ का था और 10 प्रश्न रीजनिंग का था, ठीक। परंतु जब 2016 का पेपर हुआ यूपीआर बिनर का, तो इसमें 20 प्रश्न जो है रीजनिंग से थे। इसमें मैथ के प्रश्न जो है, रीजनिंग में जो कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग आता है उसी के केवल 2-3 प्रश्न थे, नहीं तो पूरा 20 के 20 प्रश्न क्या थे, सब रीजनिंग के थे। लेकिन सिलेबस में जो है यह नहीं दिया रहता है कि मैथ से इतने प्रश्न आएंगे, रीजनिंग से इतने प्रश्न आएंगे, लेकिन अक्सर जो है मैथमेटिकल रीजनिंग पूछ लिया जाता है। यानी आप लोगों को रीजनिंग के साथ साथ मैथ को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो इस बार यह नहीं कहा जा सकता है कि रीजनिंग के साथ मैथ नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, क्योंकि
2015 के सिलेबस में भी मैथ इसमें नहीं दिया था, लेकिन इसमें पूछा गया था। ठीक है, इस बात का आप लोग नोट करिएगा। फिर देखते हैं जो जीके का 20 प्रश्न है, इसमें करंट अफेयर रहेगा 5 प्रश्न लगभग, इंडियन जियोग्राफी रहेगा 1 या 2 प्रश्न। ठीक, उसके बाद फिर है पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक रहेगा और हिस्ट्री से रहेगा प्रश्न। ठीक, तो इंडियन ज्योग्राफी से मान लीजिए फिर 5-6 प्रश्न पूछ लेगा, पॉलिटी से 4-5 प्रश्न पॉलिटी से वैसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से भी आंकड़े से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर आइए देखा जाए हिंदी। हिंदी के विषय में जैसे इसमें जो 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न जो है इसमें 2 गद्यांश पूछा जाएगा, 2 गद्यांश पूछा जाएगा। ठीक, दोनों गद्यांश मिला के आपका ये 5 नंबर का रहेगा, उसमें से आपको छांटना रहेगा, दोनों गद्यांश मिला के आपका 5 नंबर का रहेगा। ठीक, फिर 1 नंबर का पर्यायवाची पूछा जाएगा, पर्यायवाची पूछा जाएगा। फिर 1 नंबर का आपका जो है अनुलोम या विलोम पूछा जाएगा, अनुलोम या विलोम शब्द पूछा जाएगा। ठीक, जैसे फिर एक शब्द के लिए अनेक शब्द हो गया, और फिर इसमें कुछ ग्रामर आ जाएंगे, संधि वगैरह भी पूछ सकता है। ठीक, लेकिन ये 2 गद्यांश फिक्स रहेगा, तो 5 नंबर का आएगा। और आप लोगों के पास ये तो हो गया 50 नंबर का नॉन टेक। ठीक, फिर जो हमने कहा था कि 60 दिन, 60 दिन आप लोगों के लिए पास कहाँ से कैसे आए बताते हैं। जैसे 60 दिन जो हम आप लोगों के लिए निकाल के रखे हैं, आज 23 मई है, 23 मई से 23 जून, 30 दिन तो ये हो गया। ठीक, क्योंकि योगी बाबा ने कहा है कि जून तक किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम वगैरह या फिर कोई सामूहिक कार्य नहीं होगा। ठीक, तो जून में तो एग्जाम हो नहीं सकता। उसके बाद फिर 23 जून से 23 जुलाई, 30 दिन थे। जुलाई में चूंकि बहुत से एग्जाम्स हैं जो जुलाई में शुरू हो रहे हैं, तो जुलाई में आपका एग्जाम ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे नीट का एग्जाम हो गया, जेईई मेंस का एग्जाम हो गया, कई प्रकार के एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो कम से कम आपका मान के चलिए 30 प्लस 60 दिन का आप लोगों के पास समय है। ठीक, अगर 60 दिन में आप लोग जो है 6 घंटे अगर ट्रेड थ्योरी को दे रहे हैं, 6 घंटे थ्योरी को दे रहे हैं, और 2 घंटे जो है रीजनिंग को दे रहे हैं। ठीक, 6 2 8, 1 घंटे हिंदी को दे रहे हैं 9, 1 घंटे जो है जीके को दे रहे हैं 10, यानी 10 घंटे आप लोगों को 60 दिन पढ़ना पड़ेगा, तो काम बन सकता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग आज से शुरू करेंगे। तो ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।